धर्मांतरण के भूत बातों से नहीं मानते और इसीलिए योगी सरकार छांगुर के कारनामों का चुन चुन कर हिसाब कर रही है। इस वक्त यूपी एटीएस के कब्जे में छांगुर का गाजी धर्मांतरण की क्राइम कुंडली खोल रहा है। छांगुर ने गाजी को लव जिहाद ब्रिगेड का कमांडर बनाया और वो आका छांगुर के आदेश पर हिंदू लड़कियों को निशाना बना करके उनका धर्म परिवर्तन करवा रहा है। ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। योगी की इस चेतावनी को जिसने भी ना मानने की भूल की वो या तो पछता रहा है या फिर उसका सलाखों के पीछे हिसाब किया जा रहा है। धर्मांतरण का धंधा चलाने वाले छांगुर का भूत भी धीरे धीरे योगी आदित्यनाथ ने उतार दिया। यूपी के बलरामपुर से लेकर नेपाल बॉर्डर और सऊदी अरब तक धर्मांतरण गैंग चलाने वाले छांगुर के गुर्गों पर योगी फोर्स ने ऐसा शिकंजा कसा है कि अब गैंग के राज एक एक करके बाहर आते जा रहे हैं। धर्मांतरण के धंधेबाज छांगुर के गुर्गे गाजी रशीद की गिरफ्तारी के बाद उसके काले कारनामों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। छांगुर गैंग पर खुलासा नंबर 1 है कि गाजी रशीद लव जिहाद ब्रिगेड का कमांडर था। गाजी, जिसे इस्लाम में जीतने वाला योद्धा कहा जाता है, छांगुर के लिए रशीद वैसा ही गाजी था। वह हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण कराने के लिए गाजी का काम कर रहा था। छांगुर के कहने पर ही गाजी रशीद हिंदू लड़कियों को फंसाकर धर्म परिवर्तन करवाता था। एटीएस ने जिस राशिद को गिरफ्तार किया है वो छांगुर का गाजी था और गजवाए हिंद को लेकर तमाम युवाओं का धर्मांतरण करा रहा था। इसके साथ ही वो लव जिहाद ब्रिगेड का कमांडर का भी काम करता था। राशिद नेपाल भारत से सटे हुए 46 गांव के युवाओं को अब धर्मांतरण कराकर लव जिहाद ब्रिगेड में शामिल कराने की तैयारी कर रहा था। उत्तर प्रदेश एटीएस की पूछताछ में छांगुर के गाजी रशीद ने बताया है कि उसे हर व्यक्ति के धर्मांतरण के लिए 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक मिलते थे, लेकिन लव जिहाद ब्रिगेड के जरिए हिंदू लड़कियों को धर्मांतरण करवाने पर 3 से लेकर 5 लाख रुपए उसके खाते में आते थे। हिंदू लड़कियों को धर्मांतरण के लिए फंसाने के लिए गाजी रशीद मुस्लिम युवाओं को उकसाता था और उन्हें लव जिहाद ब्रिगेड में शामिल कराता था ताकि छांगुर के धर्मांतरण का धंधा बंद न हो और गजवाए हिंद का सपना पूरा हो सके। गाजी रशीद से पूछताछ में एटीएस को विदेशी फंडिंग और लेन देन के बारे में भी अहम जानकारियां मिलने की संभावना है। गाजी रशीद से पहले यूपी एटीएस छांगुर, नीतू, नवीन समेत 4 लोगों को कस्टडी में ले चुकी है। जिस तरीके से छांगुर ने धर्मांतरण के लिए विदेश से फंडिंग हासिल की और फिर करोड़ों रुपए का काला साम्राज्य खड़ा किया, उससे सनातनी गुस्से में है। योग साधना आश्रम के यशवीर महाराज ने तो छांगुर को फांसी देने की मांग कर डाली। तो झंगुर बाबा कहते हैं। बाबा सनातन धर्म में होता है, वो मौलाना है, मौलवी है, मुस्लिम है, उसको झंगुर क्या जरूरतीन क्या नाम है उसका, वो नाम लेकर के मुस्लिम कहो। बाबा कहना बंद करो, ये सनातन धर्म का अपमान है। और उसका कहना क्या है, इनका तो षड्यंत्र यही है और सदियों से इनका षड्यंत्र चल रहा है और जैसा उसने कार्य किया है उसके लिए तो पीढ़ी दर पीढ़ी ही उसको आजीवन कारावास या सीधी फांसी होनी चाहिए। छांगुर और उसकी राजदार नीतू ने एटीएस की पूछताछ में कई खुलासे किए हैं। एटीएस की एफआईआर कॉपी के मुताबिक विदेशी फंडिंग से मिले पैसों से छांगुर ने नेपाल से सटे इलाकों में जमीनें खरीदी थी ताकि वो वहां टेरर कैंप बना सकें। यही नहीं, छांगुर ने दारुल इस्लाम गुफा नाम से एक मदरसा भी बनवाया था जहां मुस्लिम देशों के नागरिक आते थे। छांगुर गैंग के धर्मांतरण के काले कारनामों के खुलासे से दिग्गज नेता ब्रजभूषण शरण सिंह भी हैरान रह गए। मैं भी नहीं जानता था कि छांगुर भाई इतना महान व्यक्ति है। अब जांच हो रही है। हम तो इस इलाके से सांसद भी रह चुके हैं, तब भी हमने छांगुर को नहीं सुना। और हम तो रात दिन फोटो खिंचाते हैं, कहीं छांगुर भाई हमारे बगल में खड़ा कर फोटो खिंचा लिए हूँ। एक दिन मैं सोच रहा था छांगुर भाई महान निकले। चलिए पुलिस अपना। छांगुर का टारगेट सिर्फ हिंदुओं का धर्मांतरण या गजवाए हिंद ही नहीं था, वो यूपी की डेमोग्राफी भी बदलना चाहता था। पर वो भूल गया कि योगी के रहते उसका ये सपना कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि योगी जब ताजिया पर नियम तोड़ने वालों का भूत उतार सकते हैं तो छांगुर ने तो हिंदू बेटियों पर बुरी नजर डाली। सोचिए उसका क्या हश्र हो रहा है। मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। जब हमने कहा था
ऐसे ही अब योगी आदित्यनाथ छांगुर और उसकी धर्मांतरण ब्रिगेड में शामिल भूतों का बुखार उतार रहे हैं और छांगुर के नेटवर्क की जड़ें खोदने में लगे हैं। विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। जी न्यूज़।